अगर आप यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं या गुरुओं को सुनते हैं, तो आपको ज़रूर आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वरी, लीला प्रभु, दिव्य कीर्ति जी, ये सभी नामों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। क्योंकि यह सभी बहुत ज्ञानी और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। लेकिन आज मैं इन सभी महान हस्तियों का ज़िक्र करके कहना क्या चाहती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि आचार्य प्रशांत जी ने संदीप माहेश्वरी जी, लीला प्रभु जी या सद्गुरु जी या दिव्य कीर्ति जी, इनकी कुछ जो इन्होंने बातें कही हैं, उनके विपरीत कुछ बातें कही हैं जो शायद इनकी कही हुई कुछ बातें आचार्य जी को पसंद नहीं आई होंगी, इसलिए उन्होंने अपने पक्ष को रखा। इसके बाद लीला प्रभु जी द्वारा भी कुछ ऐसी बातें कही गई जो आचार्य प्रशांत जी के ज्ञान के विपरीत थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर एक अनकही सी, बिना रीजन के एक तीखी बहस सी शुरू हो गई। तो क्या इस तीखी बहस को देखते हुए ये मान लिया जाए कि इसमें से एक व्यक्ति जो कह रहा है वो सही कह रहा है और जो दूसरा कह रहा है वो गलत कह रहा है? आचार्य प्रशांत सही कह रहे हैं, लीला प्रभु जी सही कह रहे हैं या संदीप माहेश्वरी जी सही कह रहे हैं? लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है कि सही कौन कह रहा है। बात यहाँ पर ये है कि सामने वाले ने उस घटना में, उस परिस्थिति में कहाँ पर अपनी नज़र टिकाई। उदाहरण के तौर पर प्रशांत जी ने महिलाओं के विषय में बहुत कुछ कहा कि किस तरीके से महिलाओं को दबाया गया है। सामाजिक रूप से भी ऐसे बहुत से नियम कायदे बना दिए गए जिसकी जड़ में यही था कि औरत को कैसे दबाया जाए। इस विषय को आचार्य प्रशांत जी ने उठाया और इस विषय को उठाते उठाते कहीं ना कहीं वो जो गृहस्थी में रमी हुई महिलाएं हैं, जो पूरा समय अपना घर परिवार को देती हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा निम्न स्तर पर ला दिया। अब लीला प्रभु जी द्वारा भी फिर एक बात कही गई और उन्होंने जो गृहिणियां हैं, जो घर को संभालने का कार्य कर रही हैं, उनको सम्मानित स्थान देने की, उनके कार्य का सम्मान करने की बात कही। देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों ही महान गुरुओं ने एक ही परिस्थिति में एक ही चीज का अलग अलग नजर से देखते हुए अलग अलग पहलू हमारे सामने रख दिया। और ये जो एक अनकही सी तीखी बहस चली, उसके परिणाम स्वरूप, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी के शो में बहुत सी महान हस्तियां आती हैं, लेकिन इस शो में अभी तक आचार्य प्रशांत जी नहीं आए। ये जो एक तीखी जो बहस है, ये उसी के वजह से हुआ, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा संदीप माहेश्वरी जी के विषय में कुछ टिप्पणियां की गई थी। जबकि हम सभी जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी की भावनाएं कितनी शुभ और समाज कल्याणकारी हैं। लेकिन यहाँ मैं इन सब बातों के द्वारा क्या चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एक ही चीज को अलग अलग पहलू से देखकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके जीवन की घटनाएं, आपके जीवन के लोग, आप इन्हें भी अपनी अलग नजर से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, तो एक व्यक्ति का नजरिया हो सकता है कि कितना चालाक है, मीठी मीठी बातें बोलकर ना सामने वाले को काबू कर लेता है, क्या चाहिए इसे, क्यों बोल रहा है इतना मीठा मीठा। और एक दूसरा व्यक्ति उसके प्रति ये नजरिया रख सकता है कि कितनी मीठी जबान है, सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट करता है, इस व्यक्ति के बोलने का लहजा कितना तमीजदार है। व्यक्ति एक ही था, लेकिन दो लोगों ने एक ही गुण में अलग अलग चीज निकालकर उसे अलग नजर से देख दिया। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपके जीवन में जो घटनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, अगर आप उनमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस घटनाक्रम में भी क्या अच्छा था वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके अंदर एक
अलग तरह का थिंकिंग पैटर्न, एक अलग तरह का नजरिया डेवलप करेगा जो आपको आदत डाल देगा लोगों में और परिस्थितियों में पॉजिटिविटी ढूंढने की। और ये जो आदत है ये आपको जीवन पर्यंत बहुत बहुत सुकून देगी, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटनाक्रम पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता। हर परिस्थिति, हर घटना, हर व्यक्ति दोनों का मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर में से आपके लिए क्या फायदेमंद है, आप उसे चूज कर लेते हैं। इसलिए किसी भी घटनाक्रम में, परिस्थिति में या इंसान में सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव इसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी कोशिश में आप हमेशा गलत निष्कर्ष पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि एक ही नियम हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना पर एक समान लागू नहीं होता। दिव्य कीर्ति जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप 1000 काले कौवे देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक भी सफेद कौवा देख लिया तो ये बात खारिज हो जाएगी कि कौवा सिर्फ काला होता है। सिर्फ एक सफेद कौवा देख लेने से ये बात खारिज हो जाती है, चाहे आपने 1000 काले कौवे देखे हों। इसलिए अब जब आप चाहे किसी गुरु की बात सुन रहे हैं या अपने किसी प्रियजन की बात सुन रहे हैं, हमेशा उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या कहा, इससे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि शब्दों के पीछे, कहने के पीछे उनकी भावना क्या थी। जैसे ही आप भावना पर फोकस करेंगे, आप सही निष्कर्ष और सही जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप शब्दों में उलझेंगे तो बस आप एक तीखी सी बहस में पड़ जाएंगे और शब्दों के आधार पर सामने वाले को जज करने की कोशिश करेंगे और गलत जज करेंगे। अब देखा जाए तो आचार्य प्रशांत जी और लीला प्रभु जी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे ना, लेकिन गलत कहाँ हो गए? गलत तब हो गए जब ये कहा गया कि सिर्फ मैं ही सही हूं और जो पक्ष मैं देख रहा हूं सिर्फ वही पक्ष सही है। इसी तरह से अगर हम लोग सिर्फ मैं ही सही हूं और सिर्फ मेरा पक्ष ही सही है छोड़कर अपने प्रियजनों से बात करना शुरू करेंगे, उन्हें समझना शुरू करेंगे, उनकी भावना पर फोकस करेंगे, तो बहुत सारे रिश्तों में जो कलेश उत्पन्न होते हैं, जो बहुत सारी घटनाएं आपको दिली तौर पर परेशान करती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और इन्हीं महान हस्तियों को देखते हुए एक चीज हमें और समझनी होगी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति हजारों कमियों के साथ है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने लाइफ लेसन है, अपने अपने कार्य हैं जिनको उन्होंने अंजाम देना है और अपने अपने गुण और अवगुण हैं जिनमें उन्होंने सुधार करना है। इसलिए सभी को सुनिए और समझिए, लेकिन समर्पण वो सिर्फ परमात्मा के सामने कीजिए, क्योंकि एक वही है जो संपूर्ण है और एक मृत्यु ही है जो अटल सत्य है। बाकी हर चीज आज है, कल नहीं होगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, सांत्वना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।